हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं हर एक बुक का रिव्यू करूंगा आपका। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के बुक से। आपका पहला मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ। आपका ये होता है पहला मॉड्यूल। आप देख सकते हैं इसमें आपका चैप्टर आ जाता है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट डिमेंशन, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और ऐसे ऐसे करके आपका सारे चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में आपका जो बुक टू का जो होता है आपका 11th का ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, सॉलिड फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। आपका थर्ड में आता है ये वाला ऑसिलेशन वेव, और ट्वेल्थ के कुछ पार्ट्स आते हैं। देन आपका आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, आपका ये वाला पार्ट, और लास्ट में आपका मॉडर्न फिजिक्स आपका आ जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक मॉड्यूल का अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा चैप्टर कैसा आपका दिया है। तो आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, लेकिन आप और एक बार देख सकते हैं। पहले इसमें आपको मिल जाता है टू लिसन टू ऑडियो बुक, मतलब आप अगर क्यूआर कोड का स्कैन करते हैं तो आप आकाश के ऐप में जाके ये बुक आप हियर कर सकते हैं, मतलब लिसन कर सकते हैं वाला बुक को। अब आप देख सकते हैं हो गया आपका चैप्टर वाइज कंटेंट। आपका ये होगा चैप्टर, और उस लास्ट में दिया होता है मॉक टेस्ट फॉर नीट। मतलब ये बुक में जो भी चैप्टर है उसको मिला के एक तो मॉक टेस्ट है, राइट। मतलब कि जो 7 तो चैप्टर है उसको मिला के एक तो उन्होंने टेस्ट टाइप का दिया है, जो कि नीट के पैटर्न के टाइप का ही होता है, और उसके बाद उनका आंसर होता है। अगर आपको ये बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको आकाश की जो वेबसाइट है उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि आपको आपके इंस्टीट्यूट ने दिया होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन को, और काफ़ी डिटेल में सोल्यूशन दिया होता है, और कोई कोई सिलेक्टेड प्रॉब्लम में आपका क्यूआर कोड भी दिया होता है। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ कुछ अच्छे चैप्टर से, जैसे कि सबसे हम लोग अच्छा मानते हैं सिस्टम और पार्टिकल को, जो कि आपका रोटेशनल मोशन भी जाना जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एक मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप ये बुक, अगर कोई भी टीचर का अगर आप देख लेते हैं लेक्चर या फिर आपके कोचिंग में, तो ये जो थ्योरी बहुत ही क्रिस्प थ्योरी है और काफ़ी अच्छा थ्योरी है। ये थ्योरी अगर आप ये थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो आपको और कहीं से भी थ्योरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये आपका देखिए कि ये हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल का थ्योरी। और हर एक थ्योरी के बाद आपका एग्जाम्पल दिया होगा। पहले बेसिक एग्जाम्पल दिए होंगे, उसके बाद आपका थोड़े थोड़े लेवल अप होता है। सो देखिए हर एक थ्योरी आपका दिया होगा, और आप ये इसी बुक से आप एक शॉर्ट नोट कॉपी भी बना सकते हैं। फार्मूला कॉपी इसको हम पॉपुलरली बोलते हैं फिजिक्स में। देखिए एग्जाम्पल, धीरे धीरे आपका एग्जाम्पल या बेसिक एग्जाम्पल होगा, देन थोड़ा सा अच्छा लेवल का एग्जाम्पल आता है, देन आपका आता है एक्सरसाइज। मतलब आपका एक छोटा सा अगर पार्ट ऑफ थ्योरी खत्म हो गया तो ये बुक में आपको मिलेगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत छोटे छोटे होते हैं, 20 क्वेश्चन के पास होते हैं, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता। उसके बाद आपका और आ गया थ्योरी। ऐसे करके आपका बुक है। और हर एक चीज़ आपको जो जो फार्मूला का आपको आवश्यकता होगा आपके एग्जामिनेशन में या फिर आपका टेस्ट में, सारे फार्मूला इस बुक में इंक्लूडेड हैं। कोई भी फार्मूला मिस नहीं हुआ है। अब आता है आपका असाइनमेंट। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका आता है असाइनमेंट, राइट। देखिए फर्स्ट आपका होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में बेसिकली होता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी बुक के कोई कभी कोई एग्जांपल और क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपका एक तो सिंपल फ्रेश अंडरस्टैंडिंग जो होता है आपका, उसको एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि मेरा जो अभी जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है वो कितना अच्छे से मुझे आता है। काफ़ी बेसिक लेवल का होते हैं क्वेश्चंस। जैसे सबसे जो हार्ड चैप्टर हम मानते हैं रोटेशनल, आप देख सकते हैं इसमें आपको दिया गया है टोटल 27 क्वेश्चंस। और जो जो हार्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको क्यूआर कोड भी दिया है। देखिए अगर आप ये क्यूआर कोड को अगर स्कैन करते हैं, आपका अगर टीचर आएंगे वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस।
तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होता है, उसमें आपका थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन होता है, मतलब कि बहुत कोई कोई क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं और इसमें आपको सोचना पड़ेगा ज़्यादा, क्रिटिकल थिंकिंग आपका इसमें बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और आपको मैं टिप बताता हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको 5 बार अपने कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, फिर 2 बार खुद से आपको करना चाहिए, फिर 7 बार आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना चाहिए। और मेरा सजेशन है कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी इसके बुक में दिया है, आपको एक तो कॉपी लेना चाहिए, फर्स्ट में 5 अटेम्प्ट, देन 1 देन 2, अगर एक बार बन गया तो बहुत अच्छा। ऐसे करके आपको एक कॉपी में बीट वाइज इसका आंसर लिखना चाहिए, सॉल्यूशन अपने आप से ट्राई करना चाहिए। आपका देखिए सेक्शन बी में जो दिया है, कुल मिला के आपका 51 क्वेश्चन हो जाता है। आता है सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी में बेसिकली आपका क्या होता है, वो उसमें होता है पास्ट ईयर, हर एक पास्ट ईयर आपका इसमें इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हैं नीट का लिखा भी है कौन सी ईयर का कौन सा पास्ट ईयर है। टोटल 101 तो आपका पास्ट ईयर, मतलब पास्ट ईयर तो पूरा वो तो फिक्स होता है आपका। हाँ। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन डी। अब सेक्शन डी आपका सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है इसमें, सेक्शन बी हार्ड था, उसका थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड ही होता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी को देखिए, आपको ऐसा बहुत लोग क्या करते हैं, सेक्शन डी को स्किप करते हैं, आपको स्किप नहीं करना। अगर आपके पास टाइम है और आप स्टार्टिंग से बुक को आप ट्रैक पे हैं, बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि आपको एग्जाम में जल्दी कैसे क्वेश्चन करना है, अगर आप हार्ड क्वेश्चन को किए होंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो कंपलसरी है आपके लिए। और जो भी डाउट आपको सर को पूछ सकते हैं, फिर क्यूआर कोड में स्कैन कर सकते हैं। और जैसे कि हमने कंटेंट में देखा था, उसका आता है मॉक टेस्ट फॉर नीट। ये मॉक टेस्ट में क्या होता है, जितने भी चैप्टर इस बुक में हैं सबको मिला के उन्होंने एक तो 50 क्वेश्चन का सेट बनाया है, और जिसका आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। 50 क्वेश्चन का सेट है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका आपका आंसर की वगैरह दिया है। ये आपका हो गया मॉड्यूल। अब सेकेंड मॉड्यूल में आपका, अगर मैं निकालूँ सेकेंड मॉड्यूल को, तो आपका सेकंड मॉड्यूल में चैप्टर क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशन आ जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देन थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। वही सेम पैटर्न में सारे बुक में सेम पैटर्न है। मैंने आपको सिस्टम पार्टिकल दिखा, एग्जैक्टली उसी पैटर्न में आपका सारे चैप्टर्स होते हैं। अब आपका ये हो गया मॉड्यूल थर्ड, सेम पैटर्न आप देख सकते हैं, सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। आता है मॉड्यूल फोर्थ, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे बेस्ड है। मॉड्यूल फिफ्थ। ये आपका 5 ये बेसिक मॉड्यूल है। आपको अगर कोई भी चैप्टर का स्टार्ट करना है, आपके अगर कोचिंग में सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको यही सब मॉड्यूल से स्टार्ट करना होता है। ये आपका हो गया 5 मॉड्यूल, काफ़ी अच्छे लेवल के मॉड्यूल होते हैं। अगर आप ये मॉड्यूल को ठीक से कर लेते हैं, आप इजीली नीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मेरा सजेशन होगा कि आपको ये मॉड्यूल को बीट बाय बीट, लाइन बाय लाइन इसको सॉल्व करना है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए। जैसे कि आप जब रिविज़न करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और मिनिमम 3 बार, फर्स्ट टाइम तो सॉल्व करेंगे, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम टाइप ऑफ रिविज़न को करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और हार्ड क्वेश्चन को भी अप्रोच कर पाएंगे। और सेकंड बात, इसका हर एक बीट को वाइज आपको एक तो कॉपी में सॉल्व करना है, सॉल्यूशन जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे आपको सॉल्व करना होता है। मैं आपको सिस्टम पार्टिकल का दिखा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का मॉडल का रिव्यू करूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, सो दैट कि आपका नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगा केमिस्ट्री मॉडल का, आप काफ़ी इन डेप्थ में हम लोग एनालिसिस करेंगे कैसा होता है और कैसे सॉल्व करना है उसे। वही मैंने आपको तो दिखाया अभी। आपको अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें आपका अधूरा नहीं रहेगा।
आप अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। और जहाँ तक सॉल्यूशन की बात आती है, सॉल्यूशन आपको आकाश के वेबसाइट में मिल जाएगा, आप अगर उसके स्टूडेंट हैं। सो थैंक यू। और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो कि केमिस्ट्री मॉडल का भी आपको वीडियो आ जाएगा।